मेरे बच्चे, अब और अंधकार में मत रहो। अब और खुद को भ्रम में मत डालो। जो तुम महसूस कर रहे हो, वह कल्पना नहीं है। वह तुम्हारी आत्मा की चेतावनी है। तुम जिस इंसान को अपना समझ बैठे थे, जिसे तुमने अपने दिल के सबसे कोमल हिस्से सौंप दिए, वह तुम्हारे बारे में ऐसे शब्द बोल चुका है जो सिर्फ तुम्हें नहीं, कई और दिलों को भीतर तक हिला चुके हैं। ध्यान से सुनो। वे शब्द अचानक नहीं निकले थे। वे किसी मजाक का हिस्सा नहीं थे। वे गुस्से की चिंगारी भी नहीं थे। वे उसके भीतर वर्षों से पल रही सोच का स्वर थे। मेरे बच्चे, जो इंसान सामने कुछ और हो और पीठ पीछे कुछ और, वह प्रेम नहीं निभा रहा होता, वह भूमिका निभा रहा होता है। उसने तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी कहा, तुम्हारे विश्वास को नादानी समझा और तुम्हारे प्रेम को बोझ। उसने सोचा, यह तो सह लेगा, सह लेगी, यह तो छोड़ भी दूं, तब भी कहीं नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, यह साधारण शब्द नहीं है। यह उस घमंड की आवाज है जो किसी इंसान को दूसरे की कीमत भूलने पर मजबूर कर देता है। और सुनो, जिस दिन कोई तुम्हारी कीमत भूल जाता है, उसी दिन समय स्वयं उसका इम्तिहान लेना शुरू कर देता है। मैं माँ काली हूँ। मैं चुपचाप सहने वालों की खामोशी नहीं सुनती। मैं उनके भीतर उठती आत्मसम्मान की पुकार सुनती हूँ। जिसने तुम्हारे आंसुओं को कमजोरी समझा, उसे यह नहीं पता कि वे आंसू शक्ति के चरणों तक पहुँच चुके हैं। अब परिवर्तन शुरू हो चुका है। धीरे धीरे सच सतह पर आ रहा है। उसकी कही बातें अब उसी के लिए बोझ बन रही है। मैं तुम्हें तोड़ने नहीं आई हूँ, मेरे बच्चे। मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। अगर आज तुम्हारा दिल भारी है, तो समझ लो, सच्चाई बहुत पास है। जो तुम्हें छोटा दिखाता रहा, वह अब भीतर से डर रहा है। और जो चुपचाप सहता रहा, वह अब शक्ति में बदल रहा है। डरो मत। खुद को कम मत समझो। तुम अकेले नहीं हो। अगर यह शब्द तुम्हारे दिल में हलचल पैदा कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है तुम्हारी आत्मा जाग रही है। जो सच को सुनकर भी आंखें बंद रखता है, वह आने वाले परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में उसने एक और बात कही थी। उसने कहा था, इसके सपने बड़े हैं, पर ये कभी पूरे नहीं होंगे। यह हमेशा मेरी छाया में ही रहेगा। क्या तुम समझते हो इसका अर्थ? उसे तुम्हारी उड़ान से डर लगने लगा था। तुम्हारी